उपवास लोगों को नहीं मारता है और वास्तव में मैंने आपको हर समय उपवास करने के लिए कहा था जब मैंने आपको तनाव परीक्षण के लिए आने के लिए कहा था। आप तनाव परीक्षण पर नहीं आते हैं और मर जाते हैं। तो हमें उपवास करने की आदत है और हम ऐसा करते हैं, और जब आप बीमार होते हैं तो आप उपवास करते हैं, है ना? जब आपको फ्लू होता है तो आप नहीं खाते हैं। जब आपके पालतू जानवर बीमार होते हैं तो वे नहीं खाते हैं। जब आपका कुत्ता बीमार होता है तो आप उसे दौड़ते हुए और खाना खाते हुए नहीं देखते हैं। वह कोने में रहता है और खाना नहीं खाता। यदि आप अपने शरीर में लगभग 100 कैलोरी भोजन डालते हैं तो उस भोजन को पचाने में आपके शरीर की लगभग 60 से 70 कैलोरी लगती है, और फिर आपको थोड़ी अधिक मात्रा मिलती है। इसलिए खाना एक ऊर्जा खपत करने वाली गतिविधि है। तो पहली चीज जो होने वाली है वह यह है कि आप पहले 12 घंटों में खाना बंद कर दें। आपका शरीर कहने वाला है, कोई भोजन नहीं निकल रहा है। यह आपके यकृत और आपकी मांसपेशियों में मौजूद सभी ग्लाइकोजन को मिटा देगा। इसलिए पहले 12 घंटों के लिए मैं वसा का उपयोग नहीं करने जा रहा हूं। मैं अपने ग्लाइकोजन स्टोर का उपयोग करने जा रहा हूं। मैं कैसा महसूस करूंगा? जब तक मैं जुनूनी नहीं होता तब तक मैं ठीक महसूस करूंगा। फिर मैं खाना चाहूंगा और जानूंगा कि यह बेकार है क्योंकि आपकी चीनी कभी कम नहीं होगी। मैं एक बार फिर यही कहूंगा, आपकी चीनी कभी कम नहीं होगी। आप 7 दिनों के लिए उपवास कर सकते हैं। आपका रक्त शर्करा कम हो जाएगा, लेकिन आप हाइपोग्लाइसेमिक नहीं बनेंगे और आपको दौरा नहीं पड़ेगा जब तक कि आप इंसुलिन पर न हो या आप मधुमेह की दवाएं नहीं ले रहे हों। 12 घंटे के बाद क्या होता है? आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस मिलता है। इसका मतलब है कि नया ग्लूकोज बनाया जा रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस। वह ग्लूकोज कहां से आता है? यह रक्त प्रवाह में आता है। यह कहां से आता है? यह प्रोटीन से आता है। लेकिन यह मांसपेशियों में प्रोटीन नहीं है। आपके शरीर में हमेशा प्रोटीन बदल रहा है, लेकिन इस बार जो प्रोटीन सामान्य रूप से बदलने वाला है वह ग्लूकोज में बदल जाता है। इसलिए आपका ग्लूकोज स्तर और 12 घंटे तक बना रहता है। इस अगले 12 घंटों के दौरान कीटोसिस में थोड़ी वृद्धि हुई है। वसा के उपयोग में आने का एकमात्र तरीका यह है कि इंसुलिन का स्तर गिरना चाहिए। जब आपका इंसुलिन स्तर अधिक होता है तो आप ऊर्जा संग्रहित करते हैं। जब आपके इंसुलिन का स्तर कम होता है तो आप वसा से ऊर्जा निकालते हैं। इसलिए वसाएं निगलने लगती हैं। वसा ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड में परिवर्तित हो जाती है। फैटी एसिड रक्त प्रवाह में भर जाते हैं। आप फैटी एसिड का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे आपके यकृत में जाते हैं और यकृत में आपके फैटी एसिड कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। 2 कीटोन हैं, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटिक एसिड और एसीटो एसिटिक एसिड। ये 2 कीटोन अब ऊपर जाते हैं। केटोन का उपयोग शरीर द्वारा किया जा सकता है, और यह एक बड़ी सफलता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कीटोन का उपयोग आपके मस्तिष्क सहित आपके शरीर की हर कोशिका द्वारा किया जा सकता है। आपको बताया गया था कि मस्तिष्क एक अनिवार्य ग्लूकोज उपयोग करता है। केवल ग्लूकोज का उपयोग